एक माननीय आमदार से एक एजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड के मैनेजर के बीच वाद विवाद का परिणाम ऐसा हुआ कि 307 के अपराध दर्ज करने पड़े। इसमें दो घटनाएं एक साथ घटित हुई हैं जो अगले दिन हुई, और जो एक दिन पहले हुई उसमें 9-10 लोगों ने जाकर के एजी इन्वायरो इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी के ऑफिस में वहां के कर्मचारियों से मारहान की, उनको उनकी जबरदस्त पिटाई की और उससे एक व्यक्ति का सर बुरी तरह से फूट गया और दूसरे व्यक्ति का हाथ डिसलोकेट हो गया था। और इसी के अंतर्गत 307, 325, 342 और विभिन्न जो धाराएं हैं आईपीसी की और दूसरी विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा दूसरे में जो एक दूसरे के विरोधी जो कंप्लेन दिए गए हैं, जिसमें एक तरफ से कंप्लेन है फायरिंग के सावंत कुमार के द्वारा कि उसने 2 राउंड फायरिंग की है उनके लोगों पर, और इस व्यक्ति ने जो कि तानाजी पवार है जो मैनेजर है कंपनी का, उसका ये कहना है कि उसे बुरी तरह पीटा गया है ऑफिस से निकलने के बाद पिंपरी की हद में, और उस जगह उसे उठाकर लाया गया, जबरदस्ती लाया गया एक कार में बिठाकर, ऐसा उसका कहना है। उसके अंतर्गत किडनैपिंग और हत्या के प्रयास की धाराओं के अंतर्गत, आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत, और अभी कोरोना महामारी, डिजास्टर मैनेजमेंट जो लागू है और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, इन सब धाराओं के अंतर्गत गुनाह अपराध दर्ज किए गए हैं। इसी संदर्भ में हमने विभिन्न समयों में अब तक 9 आरोपी अरेस्ट किए थे। अब तक 17 से 18 आरोपी निष्पन्न हुए हैं, और उसमें से बाकी के जो 4 आरोपी जो मुख्य आरोपी के रूप में, सूत्रधार के रूप में समझे जा रहे थे, सिद्धार्थ अन्ना बंसोड़े, रोहित दुर्गेश पंदरी, सावंत कुमार रमेश सदाल्लू और सतीश रमेश लांडगे, इन चारों को हिरासत में ले लिया गया है। इनको हिरासत में लेने के क्रम में हमने कई टीमें लगाई थी, और इसलिए एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हो रहा था कि पुलिस का कोई इनको पकड़ने के प्रति प्रतिबद्धता है या नहीं है। उनके इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड को देखते हुए, तो उसको निराधार करते हुए हमारी पुलिस ने, जिनकी टीमें लगातार उनके पीछे थी, चूंकि वो सभी प्रकार के अपने जो छाप है जाने के, वो मिटाकर निकल रहे थे, वो कहाँ हैं, किधर हैं, और हमारे सूत्रों को भी इस तरह से कोशिश किया जा रहा था कि हमारी दिशा भ्रम हो, और इसलिए हम कभी शोलापुर, कभी सतारा तक हमारी टीमें जाकर खाली हाथ लौट रही थी। वो कल की कार्रवाई में कामयाब हो गई, और जो कंफ्यूजन था लोगों के मन में वो दूर हो गया कि हमारी कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता, चाहे वो कितना भी इन्फ्लुएंशियल हो, उतनी ही है। इसी संदर्भ में जो हमने 4 आरोपी को पकड़े, उसके लिए बहुत ही जबरदस्त कोशिश की है। निगड़ी पुलिस स्टेशन के टीम ने, एसीपी श्री सागर कौड़े ने, डीसीपी ने, और निगड़ी के पीआई जवदवाड़, उनकी टीम के जो लोग हैं, राव साहब बामड़े, लक्ष्मण सोनवने, इनकी अलग अलग टीमें वहां पहुंची, और उन्होंने 2 जगह पर छापा मारा, लेकिन दोनों जगह पर वो नहीं थे, उरन और न्यू पनवेल में। और फिर
उनको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिला। लगातार पीछा करने के बाद 40 घंटे की मेहनत के बाद श्रम साफल्य बंगला, लक्ष्मी नगर, कोळंबे, जिला रत्नागिरी में, और वहाँ उसे हिरासत में लेने के बाद हमारी टीम ने अपने सूचना हमें तक पहुंचाई और देर रात को टीम यहाँ पहुंच गई इन अपराधियों को लेकर के, और आज उनको 4 दिन की पुलिस हिरासत हमें मिली है।